गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो लेक्चर रहेगा, वो हम लोग क्विज डिस्कशन करेंगे। क्विज डिस्कशन करेंगे किसकी? एनवायरमेंटल इश्यू की। और बेटा इस चैप्टर के साथ हमारा जो इकोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स की के लिए प्रिपेयर करेंगे। अभी हम लोगों से काफ़ी मिस्टेक भी हुई है, क्योंकि कई जो मैंने वीडियो देखी है उसमें लास्ट में जाके साउंड आगे पीछे हो जा रहा था। ठीक है, आगे जितनी भी यूनिट होगी उसमें फुल ट्राई करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हम लोग लेके आते हैं एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, इसके एमसीक्यू। फर्स्ट आपका हमारे पास क्वेश्चन आता है, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द क्लाइमेट चेंज। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द क्लाइमेट चेंज इज हेल्ड इन द ईयर 2012 इज। बेटा यूएन की जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई थी? वो बेटा हुई थी 2012 में। वो बेटा हुई थी क्लाइमेट चेंज के लिए दोहा में, कतर में। ठीक है, कतर की कैपिटल दोहा। ठीक है ना, और यहाँ पे करेंसी चलती है दिनार। ठीक है, तो इसकी कैपिटल दोहा, ठीक है, कतर के अंदर हुई थी। उसके बाद बेटा बात आती है कि रिचल कार्सन इज फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू। रिचल कार्सन की जो बुक है साइलेंट स्प्रिंग, ये किस टाइप के पोल्यूशन से रिलेटेड करती है? ठीक है, इसका आंसर जाता है बेटा कौन सा? इसका आंसर हमारा जाता है फोर्थ। इसका आंसर हमारा जाता है कौन सा? फोर्थ, पेस्टिसाइड पोल्यूशन। ठीक है, आंसर किया जाता है हमारा पेस्टिसाइड पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, डेजर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीनलैंड बाय। उसके अंदर बेटा जो पहले मैं बता दूं, ऑक्जेलोफाइट्स। ऑक्जेलोफाइट्स क्या होते हैं बेटा? ऑक्जेलोफाइट्स क्या होते हैं बेटा? ऑक्जेलोफाइट्स होते हैं आपके, ऑक्जेलोफाइट्स होते हैं बेटा, ऑक्जेलोफाइट्स होते हैं बेटा जो कि एसिडिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स जो कि सैलिनिटी वाली कंडीशन में ग्रो करते हैं। ट्रॉपिक ट्रीज वो होते हैं बेटा जो कि आपके इक्वेटर के आसपास जो ग्रो करते हैं, जो जहाँ पे काफी जो रेनफॉल है वो होती है। जेमोफाइट्स वो होते हैं बेटा जो कि कम पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं। इसलिए बेटा अगर डेजर्ट को आपको ग्रीनलैंड बनाना है तो हम कौन से प्लांट को ग्रो करेंगे बेटा? जेमोफाइट्स को हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा क्योटो प्रोटोकॉल वाज इंडोर्स्ड एट। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बेटा कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था? बेटा जो क्योटो प्रोटोकॉल है आपका, यहाँ पे आपको सीओपी दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को सीओपी दिख रहा होगा। सीओपी बेसिकली क्या है बेटा? सीओपी होता है आपका कमेटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, कमेटी ऑफ पार्टीज। और बेटा जब कमेटी ऑफ पार्टीज थर्ड हुई थी ना आपकी, यूएन की कमेटी ऑफ पार्टीज बेटा थर्ड पार्टीज हुई थी ना, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल को हमने लेके आए थे, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, आपकी ओजोन डिप्लीशन के ऊपर था, ग्रीन हाउस गैस के ऊपर था। एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम आपका क्या करता है बेसिकली बेटा? एल्गल ब्लूम, पहला ऑप्शन आप देख रहे हो, पहले ऑप्शन में क्या है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे होती है? यूवी रेडिएशन से होती है। सैलिनेशन आपका एसिडिक कंडीशन है उससे होती है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका पोल्यूटेंट है वो हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे इंक्रीज होता रहता है। तो एल्गल ब्लूम क्या होती है बेटा? एल्गल ब्लूम होता है, जैसे सपोज करो ये आपका कोई भी पॉन्ड वगैरह है, ठीक है, इसकी कवरिंग के ऊपर आपको कोई भी एक तरीके का प्लांट वगैरह जो है इसकी पूरी सरफेस को कवर किए हुए है और नीचे इसके सनलाइट वगैरह, रेडिएशन वगैरह नहीं जाने देता। ठीक है, सेम टू सेम केस बेटा एल्गल ब्लूम में होता है। आंसर बेटा मेरा यूट्राफिकेशन। नेक्स्ट आता है बेटा प्राइमरी एजेंडा क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का? बेटा प्राइमरी एजेंडा जो था ना क्योटो प्रोटोकॉल का, वो था बेटा कि किसी तरीके से इस अर्थ के ऊपर से हमने ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है बेटा? ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। आंसर जाता है बेटा मेरा थर्ड। नेक्स्ट आता है बेटा द प्रेजेंस ऑफ डैश इन वाटर बॉडी इज इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। किसकी बेटा प्रेजेंस जो है वो वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करती है? बेटा इकोलाई की। ठीक है ना, इकोलाई की जो प्रेजेंस है वो हमारा वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट आता है बेटा एगसेल। एगसेल ऑफ बर्ड्स बिकम अनयूजुअली थिन व्हेन एक्सपोज्ड टू पेस्टिसाइड। when exposed to pesticide
when exposed to pesticide the protein that get affected is तो बेटा जो प्रोटीन एग सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो होता है हमारा कैलमोड्यूलिन, जो कि कैल्शियम की एक्टिविटी से अफेक्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो पेस्टिसाइड जो डीडीटी वगैरह होती है वो क्या करते हैं बेटा, आपकी कैल्शियम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, और कैल्शियम की एक्टिविटी से बेटा हमारा प्रोटीन जो है कैलमोड्यूलिन वो जो है बेटा अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बेटा डीबी। डीबी इज ए स्टैंडर्ड एब्रीवेशन यूज फॉर, बेटा जो डीबी होती है वो बेसिकली साउंड की यूनिट होती है, डेसिबल, ठीक है। और बेटा ये जो है अगर इससे कई बार जब 80 डेसिबल से जो साउंड अगर ऊपर हो जाता है तो वो पोल्यूटेंट होता है। तो इस तरीके से बेटा क्या दिखाती है, एक पर्टिकुलर पोल्यूटेंट का अमाउंट दिखाती है। ट्राइकोडर्मा, अगर मैं लास्ट क्वेश्चन को, नहीं इसमें बैक्टीरिया भी नहीं आएगा, बैसिलस भी नहीं, हमारा फोर्थ आंसर होगा बेटा पर्टिकुलर पोल्यूटेंट। ट्राइकोडर्मा बेटी एक किस्म की फंगस होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम इज ए डैश दैट इज प्रीडोमिनेंटली यूज एज फंजिसाइड। जो फंगस के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज होती है बेटा, जो फंगस के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज होती है बेटा फंजिसाइड, वो ट्राइकोडर्मा को यूज किया जाता है। और ट्राइकोडर्मा एक क्या है, ट्राइकोडर्मा एक है हमारी क्या है बेटा, फंगस है। ट्राइकोडर्मा क्या है बेटा, हमारी फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डैश इज ए वेस्ट डिस्पोजल मेथड वेयर सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट आर कन्वर्टेड ए रेजिड्यू एंड गैसियस प्रोडक्ट थ्रू कंबशन। कौन सा इनमें से मेथड है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके उनको बर्न वगैरह करते हैं, ठीक है, उनको सोइल के अंदर दबा के फिर बर्न करते हैं। बेटा इनकार्नेशन क्या होता है, इनकार्नेशन होता है जब आपकी जो मतलब जैसे सेरेमनी वगैरह होती है ना, किसी को राजा वगैरह बना दिया जाता है। इनकारसिरेशन क्या होता है बेटा, इनकारसिरेशन होता है कि आप किसी चीज को लॉन्ग पीरियड के लिए कैद करके रखो, मतलब बंदी बना के रखो, ठीक है। इंक्यूबेशन क्या होता है बेटा, इंक्यूबेशन होता है कि अगर आप कई दिनों तक किसी चीज को इंक्यूबेट कर रहे हो, मतलब छुपा के रख रहे हो, ठीक है ना। इंक्यूबेट मतलब उसको इन्फेक्शन वगैरह फ्री रख रहे हो, ठीक है। इंसिनरेशन क्या होता है बेटा, ये वो मेथड होता है जिसके अंदर हम वेस्ट को डिस्पोजल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स मेनली ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल्स यूज इन मोटर व्हीकल में बेटा कौन सा आपका कंपाउंड मेनली बाहर आता है, ठीक है। आंसर जाता है बेटा हमारा कार्बन मोनोक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका बेटा रेफ्रिजरेटर से, ठीक है, और कार्बन मोनोक्साइड आपका मेनली आउटपुट होता है किसका, व्हीकल वगैरह से। ग्रुप ऑफ केमिकली अनरिएक्टिव कंपाउंड दैट इज कॉमनली यूज्ड एज सोलवेंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड सोलवेंट की तरह यूज किया जाता है जिसके अंदर हम कुछ मिला सकते हैं। आंसर जाता है बेटा हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक सोलवेंट की तरह भी काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द गली इरोजन। गली इरोजन होता है बेटा, जैसे मान लो ये अगर आपकी कोई रिवर फ्लो हो रही है तो इसके आसपास का जो एरिया होता है वो टूट के जो सोइल होती है वो सोइल रिवर के अंदर मिलती रहती है, ठीक है। तो बेटा दोनों चंबल जो रिवर है, ठीक है, दोनों ऑप्शन होंगे हमारे बोथ ए एंड बी, क्योंकि चंबल एक तरीके की रिवर है, ठीक है, इसके आसपास के एरिया क्यों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफोरेस्टेशन। इसको तो बेटा बिल्कुल इजी है। डिफोरेस्टेशन का मेन कोज क्या है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इसलिए भी सही है भाई। जब ग्रोथ हो रही है रैपिड पॉपुलेशन की तो उससे क्या होगा, लोग को जगह चाहिए रहने के लिए, और जब जगह चाहिए तो वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे। नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। हाँ जी बेटा ये भी होगा, ठीक है ना। ग्रेजिंग लैंड और जो एग्रीकल्चर है वो अगर आपका इंक्रीज होता जा रहा है तो आप लोग क्या करोगे, फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर देंगे। राइजिंग डिमांड ये भी है बेटा, ठीक। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन जो है वो आपके डिफोरेस्टेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के
इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है? क्या बेटा वोल्केनिक एमिशन से पॉइजनस गैसेस निकलती है? निकलती है बेटा। कौन सी? सल्फाइड। ठीक है। फ्यूल कंबशन से कौन सी गैस निकलती है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल रिफाइनिंग से बेटा कौन कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। ठीक है। तो बेटा हमारा कौन सा आंसर जाता है? एसिड रेन। देखो, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बाद एसिड रेन बनती है, ठीक है ना, ये कोज नहीं है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या जाता है? एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द टाइप ऑफ फॉरेस्ट सुंदरी ट्री बिलोंग। ये बेटा कहां से? आपके मंग्रूव फॉरेस्ट से होते हैं। ठीक है, मंग्रूव फॉरेस्ट से होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके सैलिनिटी वाले एरिया में ग्रो करते हैं। पोली ब्लेंड, बेटा हम लोगों ने एक केस स्टडी पढ़ी थी कि किसने, एक बंदे ने प्लास्टिक का यूज किया था रोड को बनाने में एक कंपाउंड दिया था प्लास्टिक प्लस ब्यूटामिन, और उनसे एक कंपाउंड बना था पोली ब्लेंड। ये केस स्टडी हमने पढ़ी थी बेटा। ये कौन हीरो थे? अहमद खान। रमेश चंद्र की केस स्टडी पढ़ी थी। रमेश चंद्र ने क्या किया था? रमेश चंद्र ने एग्रोकेमिकल वेस्ट को कम किया था। ठीक है, आंसर हमारा क्या है? अहमद खान। नेक्स्ट आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज बायोमैग्निफिकेशन मतलब बेटा कि हर एक लेवल पे उस पोल्यूटेंट का, हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे उस पोल्यूटेंट का जो लेवल है वो हमेशा इंक्रीज होता चला जाता है। तो बेटा मरकरी से हमने कौन सी डिजीज पढ़ी थी? मैनीमाटा डिसीज। और डीडीटी से हमें क्या देखा था? डीडीटी से हमने देखा था कि किस तरीके से जो बर्ड्स है उनकी जो कवरिंग होती है सेल वो खत्म होती जाती है। आंसर हमारा है बेटा फोर्थ, बोथ बी एंड सी। Nonsense growth of aquatic plants and bloom forming algae in natural water is generally due to the high concentration of algal bloom वगैरह बेटा किसकी प्रेजेंस में आपके हाई कंसेंट्रेशन में हो जाती है? वो बेटा यूज करते हैं किसको? फॉस्फोरस को। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बेटा आपके मोस्टली किसके के थ्रू किए जाते हैं बेटा? ह्यूमंस के थ्रू। नेचर नहीं आती उन कंपाउंड को लेके, वो तो हम लोगों ने अपने केमिकल रिएक्शन करा के उनको बनाया है। नेक्स्ट आता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड particles that are responsible for causing great harm to the health are diameter of। बेटा जो पार्टिकल्स आपके सस्पेंड नहीं हो सकते, जो पार्टिकल्स आपके नीचे नहीं बैठ सकते, वो पार्टिकल्स आपके पोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मान लो सीमेंट फैक्ट्री होती है, ठीक है ना, कोल माइनिंग वगैरह होती है, वहां पे बेसिकली एक तरीके का पोल्यूशन उड़ता रहता है हमेशा। उन पार्टिकल्स का बेटा जो साइज होता है ना वो होता है बेटा 2.5 mm। और बेटा इनसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में फ्लो होते रहते हैं और तो आपके नीचे बैठ जाते हैं, तो इसलिए पोल्यूशन नहीं होते उनसे। लेकिन 2.55 क्या है? पोल्यूशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम लाइक रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑडिटोरियम। इनमें से कौन सा जो है वो आपका साउंड रिकॉर्डिंग में होता है बेटा? स्टाइरोफोम की जो आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम में क्या करते हैं कि कवरिंग होती है, चारों तरफ से कवर होता है, एक तरीके का क्लॉथ उस पर लगा हुआ होता है, वो बेटा किसका होता है? एक तरीके की फोम लगी होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टाइरोफोम। नेक्स्ट आता है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बेटा आपकी किस चीज से बनी हुई होती है बेटा? मीथेन से बनी हुई होती है। एक होता है बेटा एलपीजी बेसिकली बेटा किससे बनती है? आपकी ब्यूटेन और प्रोपेन से बनते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, सीएनजी तो मीथेन से कंपाउंड होता है और आपका एलपीजी का मेन कंपाउंड क्या होता है बेटा? प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, वर्ल्ड मोस्ट प्रोबैलिक एक्वेटिक वीड इज। बेंगोल ऑफ टेरर आपको याद आ रहा होगा, टेरर ऑफ बेंगोल। आंसर बेटा क्या जाएगा? इकोर्निया। ठीक है। आपकी ये सबसे खराब एक्वेटिक वीड है जो कि आपकी यूट्रोफिकेशन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोज बायोमैग्निफिकेशन बेटा क्वेश्चन पहले भी आया कि आपका कौन हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे इंक्रीज हो जाता है? मरकरी और डीडीटी बोथ।
द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ डीडीटी, डीडीटी की एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या है? एक्सपेंडिंग फॉर्म है बेटा डीडीटी की डाई इथाइल सॉरी डाईक्लोरो डाई इथाइल डाईफिनाइल सॉरी डाईक्लोरो डाईफिनाइल डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, जैसे ही मैंने एकदम से इस ऑप्शन की तरफ देखा ना तो सिर्फ मुझे इथाइल इथाइल दिख रहा था, ये दिख नहीं रहा। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन? बायोडिग्रेडेशन बेटा सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है बेटा? कैल्शियम जिसके अंदर होता है, आंसर है बेटा बोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा हमने चूज करने इन सब में से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था बेटा? ओजोन डिप्लीशन से। बिल्कुल सही बात है बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर से डिप्लीशन से आपका रिलेटेड था। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैस, ये भी सही है बेटा। यूज ऑफ इंसिनरेशन इन क्रूशियल डिस्पोजेबल, हमने ये भी देखा बेटा, इंसिनरेशन में हम क्या करते हैं, नीचे आपके अर्थ के नीचे बर्न करके उनको डिकम्पोज करते हैं, ये भी सही है बेटा। डोप्सन जो यूनिट है बेटा वो आपकी ओजोन लेयर के डिप्लीशन में कितनी कम हुई कितनी ज्यादा हुई उसकी मेजरमेंट के लिए होता है। तो बेटा ऑक्सीजन कंटेंट के लिए नहीं होता, ओजोन लेयर के लिए होता है। ठीक है, तो ये गलत है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बेटा अमंग द फॉलोइंग विच वन कोज मोर इंडोर केमिकल पोल्यूशन? मोर इंडोर केमिकल पोल्यूशन बेटा जो हम घर वगैरह में करते हैं वो बेसिकली कौन सा होता है बेटा, किसकी वजह से होता है बेटा? वो आपका होता है आपकी बर्निंग ऑफ कोल से। किससे होता है बेटा? बर्निंग ऑफ कोल से। द ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज इज, फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर बेटा आपको ग्रीन स्कम देखने को मिल जाते हैं, कई बार ग्रोथ देखने को मिल जाती है एल्गी की। वो कौन कौन सी एल्गी होती है बेटा? वो होती है आपकी ब्लू एल्गी और ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ठीक है, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड दैट ए पर्सन इज विदस्टैंड, ऐसी कौन सी रेंज की जो साउंड है जिसमें एक पर्सन जहां तक सुन सकता है? आपका 80 डेसिबल। द मेजर, उसके अंदर बेटा एक रह गया 150 डेसिबल की बेटा जो साउंड होती है वो आपकी बेसिकली कहां से एमिट होती है बेटा? वो आपकी एमिट होती है आपकी कहां से? जेट एयरवेज वगैरह से। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू, वर्ल्ड वाइड में जो मेजर सोर्स है बेटा पोल्यूशन का वो क्या है? ऑप्शन देख लो, आंसर जाता है बेटा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बेटा मेजर कोज है किसका? नॉइज पोल्यूशन का। ठीक है बेटा, इतनी एनिमेटेड पीपीटी। ओके, मैच द ऑप्शंस, मैच द फॉलोइंग। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका बेटा कब आया था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अभी इसको हम लोग देखते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बेटा आपका कब आया था? 1986 के अंदर आया था। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया था बेटा आपका 1981 में, और इसी में ही बेटा अमेंडमेंट हुआ था 1987 में। और 1987 में आपको क्या ऐड कर दिया था बेटा इसके अंदर? वॉइस पोल्यूशन को भी ऐड कर दिया था। तो हमारा अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट इंक्लूड नॉइज पोल्यूशन, ये हमारा जाएगा बेटा बी। वाटर एक्ट आपका कब आया था बेटा? 1974 में। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट का सी किस में है? ए और डी में, तो इनमें से दोनों में से एक होगा। ठीक है, सेकंड का हमारा जा रहा है एयर पोल्यूशन प्रिवेंट एक्ट 1981 डी, सेकंड का डी, इन दोनों में ये भी सही है भाई, दोनों ऑप्शन है ए और डी अभी तक चल रहे हैं। वाटर एक्ट आपका 1974 में, थर्ड का बेटा ए, आंसर जाएगा हमारा बेटा ए। ठीक है, catalytic converter are fitted into automobiles to reduce emission of harmful gases. Catalytic converter change unburnt hydrocarbon into, जो आपके catalytic converters जो होते हैं बेटा, जो आपके व्हीकल्स वगैरह में लगे हुए होते हैं, वो किस चीज को बेसिकली कन्वर्ट करते हैं? किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं? आपकी जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है, CH जो होता है, मीथेन वगैरह होते हैं, उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं? उसमें से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका बाहर निकाल देते हैं। अब मैंने बताया था कैटालाइटिक कन्वर्टर में क्या क्या होता है, पोलिडियम, ठीक है ना। ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं आपके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है,
कार्बन कार्बन जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं और उसको किस में चेंज कर देते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जाता है बेटा, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बेटा क्यों जरूरी है सल्फर को रिमूव करना, क्योंकि बेटा जो सल्फर है ना, जो सल्फर है, देखो रिमूव आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ताकि आपका जो पोल्यूशन है वो कम हो सके ना। ठीक है, देखो सेकंड ऑप्शन देखो, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन, नहीं बेटा रिमूव कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन कम हो सके। थर्ड ऑप्शन देखो, टू यूज सल्फर रिमूव फ्रॉम पेट्रोलियम फॉर कमर्शियल पर्पज, क्या सल्फर को यहीं से निकाल के हम कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करेंगे क्या। टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ इंजन साइलेंसर, हमें बेटा इंजन के साइलेंसर वगैरह से पे काम नहीं करना, हमें करना है पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। ए ऑप्शन देखो, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सही है बेटा, इससे क्या होगा आपका पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर, इनमें से कौन सी बेटा आपकी इजिली रिमूव हो जाती है वाटर में से। बेटा जो आपका इजिली बैठ जाता है ना नीचे, जो आपका इजिली बैठ जाता है, कौवे की कहानी सुनिए ना, द थर्स्टी क्रो, ठीक है, तो सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं बेटा जो नीचे बैठ जाते हैं वो आपके काफी सही होते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट में, मतलब इजिली हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू द कंटामिनेटेड ऑफ वाटर, वाटर के कंटामिनेशन से बेटा कौन सी डिजीज नहीं होती। हेपेटाइटिस बी बेटा किससे होती है, आपका वायरस होता है। ठीक है, जॉन्डिस आपकी कंटामिनेटेड वाटर से होता है। कोलेरा, दस्त भी आपके कंटामिनेटेड वाटर से होते हैं। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी वाटर के अंदर होता है। ठीक है बेटा, ये सारे जो तीनों है बेटा ये आपकी कंटामिनेटेड वाटर से हो सकती है, ये आपकी वायरस से होती है हेपेटाइटिस बी। नुसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड ब्लूम, ये बेटा हम लोग कर चुके, किसकी वजह से होता है, फोस्फोरस की वजह से होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एल्गल ब्लूम इम्पार्ट ए डिस्टिंक्ट कलर इन वाटर ड्यू टू, एल्गल ब्लूम की वजह से बेटा वाटर पे एक अलग ही कलर आ जाता है। वो क्यों आता है बेटा, वो आपका आता है क्योंकि जो एल्गी होती है बेटा उसके पास क्या होता है, अपना पिगमेंट होता है बेटा, इस वजह से एल्गल ब्लूम के पास अपना कलर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यूवी जो रेडिएशन आते हैं बेटा उससे क्या होता है, सॉरी वापिस चलो ऐसे ही। यूवी जो रेडिएशन से होती है बेटा उससे क्या होता है, बेसिकली उससे क्या होता है, आपका स्नो ब्लाइंडनेस होती है बेटा, आपकी रेटिना को कोज करती है, और रेटिना को कोज करती है तो बेटा स्नो ब्लाइंडनेस। बायोडिग्रेडेबल, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी वाटर के अंदर होगा बेटा, आपके इकोलाई उतनी ही ऑक्सीजन की डिमांड करेगी बेटा उसको ब्रेक डाउन करने में, और बीएडी का अमाउंट बढ़ जाएगा। डीडीटी क्या करती है बेटा, डीडीटी की वजह से बेटा बायो मैग्निफिकेशन होता है बेटा डीडीटी की वजह से, ठीक है ना, तो कौन सा जाएगा बेटा 1। फॉस्फेट क्या करते हैं बेटा, यूट्राफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या था हमारा, स्नो ब्लाइंडनेस, मतलब थर्ड। बी का क्या था बेटा हमारा, फोर्थ, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है बेटा, थर्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट करते हैं बेटा, in the textbook you come across 3 Mile Iceland and carbonyl disaster associated with accidental leakage of radioactive waste। कार्बोनाइल डिजास्टर कहाँ हुआ था बेटा ये आपका रशिया में अंदर हुआ था। और इंडिया के अंदर कौन सा हुआ था बेटा, भोपाल गैस ट्रेजिडी। इट इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, कौन सी गैस आपकी भोपाल गैस ट्रेजिडी के अंदर आपकी एमिट हुई थी। आंसर जाता है बेटा मिथाइल आइसोसाइनेट, आंसर जाता है बेटा बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग अपना इकोलॉजी जो है वो खत्म कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, लास्ट जो बचा था इसका एनवायरमेंटल इश्यू की जो क्विज थी बेटा वो हम लोगों ने कर ली। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।